हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव ट्रेडिंग करना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को आज बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करने की हम ट्राई करते हैं। एंड मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि हम क्यों ना एक साथ मिलके एज अ कम्युनिटी हम लोग ट्रेडिंग करना सीखें। बिकॉज ट्रेडिंग में क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि यार ट्रेडिंग में तो सिर्फ बस एक सेटअप देखो, बाइंग एंड सेलिंग करो एंड ऑल दैट। बट ट्रेडिंग इज मोर देन दिस। ट्रेडिंग में क्या होता है कि यार आपका ना इमोशंस भी आते हैं, आपके डिसिप्लिन इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो उस चीज़ को हम डेवलप करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट करते हैं कि यार एक साथ जैसे मैं अपनी कम्युनिटी बना रहा हूँ, ताकि मैं भी ना एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकूँ। एंड मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पे हम लोग 30 डेज चैलेंज करेंगे कि यार एटलीस्ट 30 दिन तक हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बन सके, है ना। क्योंकि यहाँ पे ना इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अभी देखो, जैसे मेरा अभी ना मैंने एक बिटकॉइन में ट्रेड लिया है यहाँ पे। एंड ये एक डेमो अकाउंट है, ठीक है, ये कोई रियल अकाउंट नहीं है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये एक डेमो अकाउंट है। और यहाँ पे एटलीस्ट मैं एक अपनी जो हमारा डिसिप्लिन होता है उसको डेवलप करने में हमारी हेल्प करेगा ये। ठीक है। आपने यहाँ पे देख लिया होगा पोजीशन मेरी, आपको बिटकॉइन में मैंने पोजीशन बनाई है। एक बेसिक मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि यहाँ पे ना फॉल होना स्टार्ट हो गया था एंड मैंने इसको टारगेट लिया है 1890 का। तो 2000 का टारगेट लेते हैं हम यहाँ पे। एंड इसका स्टॉप लॉस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टॉप लॉस हम लेंगे यहाँ पे 17,000। ओके, सो ये है आपका 2000। अभी आपको लग रहा हो कि यार ये तो 1:1 का ट्रेड है, बट मैं आपको ना धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। एंड सेकंड थिंग इज दैट ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन आपकी 20 में है, ठीक है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, अगर आपको किसी को डाउट है तो ये आपकी 20 की लाइन है। अभी हमने ट्रेड बना लिया है और मैं आपको ना ये हम ट्राई करेंगे इसको एटलीस्ट 1 घंटे की स्ट्रीम करने की। एंड धीरे धीरे मैं आपको लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, अभी तो ये रिकॉर्डेड आपको सेंड होगी। 1 घंटे तक एटलीस्ट हम अपनी डिसिप्लिन को बना के रखेंगे। देखो, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी, कि कितने कंसिस्टेंटली आप अपने डिसिप्लिन को और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और वही आप यहाँ पे सीखेंगे। एंड अगर आप लोग भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं या आपको भी ट्रेड वेड करना है, तो आप डेफिनेटली इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे ना इमोशंस भी आते हैं, जैसे अभी बहुत समय से ना एक रेंज भी चल रहा है। बट यही तो है ट्रेडिंग, कि कितना आप डिसिप्लिन होके एक जगह पे एटलीस्ट, अगर आपको एक हैबिट बनानी चाहिए, है ना, अगर आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा। कि एटलीस्ट 1 घंटा मैं ट्रेड करूंगा, डेमो अकाउंट से ट्रेड करूंगा, या एक तरह से बिना किसी भी अपने इमोशंस बायसेस ला के सिंपल अपने ट्रेड पे सेटअप करूंगा। देखो, जैसे मैंने ये ट्रेडिंग अपना सेटअप बना रखा था और मैं कम से कम 15-20 मिनट से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, और अब आप देख लो कैसे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मेरा प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, मैं क्या करूँगा, अपने इसको जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको धीरे धीरे कम करता रहूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाउ आई एम इन अ प्रॉफिट ट्रेड, है ना। और हर बार क्या होगा कि देखो, आपको ना चांसेस बहुत कम मिलेंगे मार्केट में प्रॉफिट बनाने के। तो जब भी आ रहा है, ट्राई टू हैव अ बिग थिंग। तो हमेशा अपना क्या क्या करो, अपना रिवॉर्ड को बड़ा करो और रिस्क को कम करते जाओ। तो यहाँ पे मैंने वही करा है, मैं धीरे धीरे अपने रिस्क को कम करता जाऊंगा और रिवॉर्ड को बढ़ाता जाऊंगा। अगर मान लीजिए ये रिवर्स हो जाता है ट्रेड, तो कोई बात नहीं यार। आपको एक ट्रेड के ऊपर प्रॉफिटेबल नहीं होना है, आपको एक लंबे समय तक ट्रेडिंग में होना है। और इस बात को आपको अपने सबकॉन्शियस में ये डालनी पड़ेगी कि यार मेरे को ना एक ट्रेड पे हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होना है, या मेरे को एक ट्रेड पे अपना मास्टर ट्रेडर नहीं बनना है। मुझे क्या करना है कि अगले जो मैं 10 ट्रेड करूंगा, 20 ट्रेड करूंगा, उसमें जो मैं एक कंसिस्टेंसी लेके आऊंगा, उसमें जो मैं एक अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखूंगा, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड होगा, वो इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे, यार इट विल वेरी डिफिकल्ट। मैंने कम से कम मैं 1-2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, और ट्रेडिंग में मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है हर बार। कि क्या हो रहा है, डिसिप्लिन इशू हो रहा है। हर बार क्या हो रहा है कि यार मैं ना प्रॉफिटेबल तो देखता हूँ, अभी जैसे मेरा छोटा छोटा प्रॉफिट आ रहा है ना, अभी 8 से 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 8 से 10 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अच्छी बात है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब जब लॉस हो रहा है ना, तो लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। और वहां पे पैनिक इशू हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पा रहे, फिर मैं रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ जा रहा हूँ। ये सारे इश्यूज आते हैं, ये सारे मेरे जो मेंटल बायसेस है ना, वो क्रिएट हो जाते हैं। तो इस चीज को मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैंने एक 30 डे चैलेंज अपने आप को दिया है कि यार मैं हर दिन 1 घंटा कम से कम ट्रेड करूंगा और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करूंगा। कि यार इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यार आपको सिर्फ कि एक तरह से प्रॉफिट है ये सब देखना है। डोंट जस्ट स्वेड बाय दीज ग्रीन और रेड, है ना, कैंडल्स। अपने इस रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल से इतना स्वेड अप मत हो। जैसे अभी 700 का प्रॉफिट आ रहा था मेरे, बट अभी 500 पे आ गया, ठीक है। एंड आई ऑल्सो मेक अ जर्नल। मैं अपने ना क्या करता हूँ, डायरी में लिखता रहता हूँ कि मैंने किस तरह से ट्रेड किया है, हर ट्रेड में क्या हुआ है, क्या गलतियां हो रही है, क्या अच्छी चीजें हो रही है, वो चीजें ऑब्जर्व करने के लिए बात है यहाँ पे।
अपने इमोशंस को भी देखना है। जैसे राइट नाउ मेरा थीसिस क्या है, चलो मैं आपको अपना ना एक थीसिस बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि एक सेकंड है ना, यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट्स गुड, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत बाउंस ले रहा है, ये ले रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो उसको, है ना। हम अपना स्टॉप लॉस बना के रखते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस। अब देखो धीरे धीरे मैं अपना स्टॉप लॉस कम कर रहा हूँ और अब प्रॉफिटेबल ज्यादा कर रहा हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं। अब एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि मेरा बेसिस क्या है। सबसे पहले कभी भी अगर आपको चार्ट ऑब्जर्व करना है, ओके एक सेकंड सर, 1000 देखिए देखिए, है ना। तो यही ऐसे आ रहा है। अब जैसे ये 1000 पे आ गया है, एट इज, अब मैंने क्या किया, देखो मैंने अपना स्टॉप लॉस को और नीचे कर दिया 300 पे। सो अब क्या होगा, अब कुछ भी हो जाए इस ट्रेड में मैं लॉस में नहीं निकलूंगा। ये बात आपको समझनी इंपॉर्टेंट है कि यार मुझे हर ट्रेड को, अब देखो मैंने क्या किया, जैसे जैसे प्रॉफिटेबल आना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे चीजें होनी स्टार्ट हुई, ये देखिए गाइस। सो कैसे आपको सेटअप मिलता है, कैसे आप लोगों को टिकट, देखो 134 पे आ गया है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको और नीचे ले आऊंगा नेक्स्ट कैंडल पे, तो 500 का प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम से कम अब मैं लॉस में तो नहीं निकलूंगा। यहाँ पे देखो एक तरह से ये विक बनाई है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक तरह से सपोर्ट मिल रही है मार्केट को। कोई बात नहीं, हम इन सब चीजों को भी देखेंगे, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आराम से। हम 1 घंटा है हमारे पास आराम से इस चीज को करने के लिए। एंड प्लीज अगर आप लोग भी हैं तो प्लीज अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कम्युनिटी बनाऊं जहाँ पे हम सब एक साथ डिस्कस करें, आप मुझे अपनी कोई नई चीजें सिखाओ, मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि यार जब तक हम सोशल मीडिया का यूज अगर अपने प्रॉफिट में नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने हेल्पफुल के लिए नहीं कर रहे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो एक ये देखिए अभी 1700 का प्रॉफिट चल रहा है, 1700 का प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट है मेरा 2000 का। एंड स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनी है, दैट शोज, एक मोरोबोजो कैंडल्स बन रही है यार, ये शो कर रहा है कि यार यस, ट्रेड हो सकता है एंड प्रॉफिटेबल करा जा सकता है ना। सो नाउ यहाँ पे क्या रहा है, 1500 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। होल्ड करो, होल्ड करो। यहाँ पे पता है, यहाँ पे बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी कि यार वो ना प्रॉफिट लेने की सोचेंगे और यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जिट करेंगे। मुझे भी पता है कि शायद यहाँ पे क्या हो सकता है कि शायद यहाँ से रिवर्स हो जाएगा ट्रेड, है ना। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 1400 रुपये चले जाएंगे। बट आपको समझना पड़ेगा कि मैं अपने मेंटल साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपनी साइकोलॉजी इम्प्रूव कर रहा हूँ कि कैसे मैं बड़े ट्रेड के लिए, कैसे मैं बड़े प्रॉफिट के लिए आगे चलूँ। समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको भी ये समझना पड़ेगा। यहाँ से देखो, अभी देखो 1500 का प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ पे 1000 पे आ गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी मसल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपनी थोड़ा जो आपकी कॉन्शियसनेस है ना, जो आपकी एक तरह से होता है ना, जो आपके अंदर ट्रेड लेने का एक जो जिगरा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके अंदर। ये देखिए, यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट रेंज बन रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार एटलीस्ट ये यहाँ तक आए। एंड मैं इसको होल्ड करूंगा कम से कम 2000 तक, तो आराम से मैं होल्ड करूंगा। अगर ये एक बार 1500 को क्रॉस करता है, 1500 का प्रॉफिट बनता है, तो मैं इसको और एक्सिट करूंगा। मैं 700 पे अपने प्रॉफिट को लॉक करने की कोशिश करूंगा, है ना। एक बार आप प्रॉफिटेबल में होना स्टार्ट हो गए, प्लीज 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 इस बात को बहुत ध्यान रखना कि जैसे ही आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, कृपया करके अपने आप को लॉस में मत एग्जिट होने देना, ठीक है। तो इसीलिए इसी चीज को मैंने देखने के लिए मैंने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे स्टॉप लॉस को भी बढ़ाता जा रहा हूँ। देखो 1700, कभी देखो अभी विक बनी थी, बट क्या हुआ। तो यही आपको सीखना है यार, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मेरा सेटअप है उसके ऊपर भरोसा करना सीखो, अपने सेटअप पे। और देखो अब मैंने 700 के स्टॉप लॉस पे आ गया कि भाई अब मैं कम से कम लॉस में तो नहीं निकलूंगा। और मैं 2000 का यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। लेट इट बी, लेट इट बी। जिस लेवल की कैंडल्स बन रही है ना भाई, आप इतना इजीली मत करो, थोड़ा इसको नीचे करते हैं ना। तो इतनी इजीली आप एग्जिट मत करिए। 1000 2000 के प्रॉफिट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मारूबोजो कैंडल्स बन रही है। इसको प्लीज लाइटली मत लीजिएगा इन कैंडल्स को। एंड नाउ अगर हम देखते हैं यहाँ पे 100 1 आवर्स पे, तो देखिए 1 आवर की कैंडल्स क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है यार। मजा आ गया, मजा आ गया आज तो। अगर ये यहाँ पे ब्रेक हो गया ना, तो ये बहुत नीचे जाएगा, बहुत नीचे। 1800 का प्रॉफिट, 1800 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। यस यस, यही यही अपने सेटअप पे भरोसा करना सीखो और अपनी मसल मेमोरी बनाना सीखो। देखो अगर भले ही इस ट्रेड में ना क्या होता कि क्या होगा सारे ज्यादा कि मैं लॉस में निकल जाता, कोई बात नहीं। उससे अपनी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट मत होने दो। आपको एक लंबे उस पे रहना है, एक लॉन्ग टर्म सोचना है और क्या करना है, अपनी ट्रेड पे, अपने सेटअप पे एक तरह से भरोसा करना सीखो। यही मैं आपको कहूंगा। 2000 का प्रॉफिट, ओ 2000 का एग्जिट हो गया, यस। और उससे नीचे भी गया, देखो यही यही तो है, यही तो पावरफुल सेटअप है यार। 2000 पे एग्जिट भी हुआ और उससे भी नीचे जा रहा है। ये देखिए भाई 3000 पे पहुंच जाता अगर
यही यही भाई साहब, तो देखो मैंने 2169 का प्रॉफिट हुआ है मुझे। एंड यही तो था गेम पूरा, इतने का प्रॉफिट हुआ है। ऑल दो इट्स गुड। एंड यहाँ पे अपने आप को रिवॉर्ड करना सीखो। क्या हुआ बेस्ट चीज, जो आपने सेटअप किया था, जो आपका सेटअप था वो सही गया, है ना, जो आपने पेशेंस अपने आप को दिखाया, जो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करे, वो सब चीजें हैं अच्छी। तो प्लीज अपने आप को रिवॉर्ड भी करना सीखो। एंड देखो जहाँ पे हमने सोचा था वहीं से रिवर्स हो रहा है ये, है ना। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं यहाँ पे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अरे वो कहाँ गया यार, यहाँ पे, यस, ये ना देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा सेटअप जो था वो गुड निकला। हर ट्रेड को एक तरह जनरलाइज करा, जनरल बनाया करो, ठीक है। सेटअप इज गुड। एंड जो मेरी एंट्री पॉइंट थी, जो पिन पॉइंट एंट्री पॉइंट मैंने डिसाइड करी थी, दैट इज ऑल्सो गुड। देन मैंने जो एग्जिट था, ठीक है, एग्जिट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, देखो यार एग्जिट ना नो बडी नोस। मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, बट पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं कि एंट्री पॉइंट इज गुड। एंड जो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल रहा था, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड पेशेंस, यस, मेरे अंदर पेशेंस भी गुड था, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ अब आप इस चीज को समझो, जो हमारा सेटअप था, 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं, ये देखिए क्या था मेरा बेसिक। एक सेकेंड, इसको पीछे ऊपर करता हूँ मैं, ये ऊपर कहाँ से होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे चलिए यार, अरे हाँ हो रहा है, यस थैंक यू। सो देखो यहाँ पे क्या था, कि यहाँ पे एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है। और मैंने क्या किया था, मैंने ये सोचा था कि यहाँ तक तो कम से कम आएगा ही आएगा। और इसीलिए मैं इस चीज को खेल रहा था। ये मेरी साइकोलॉजी थी, यहाँ से स्टार्ट किया था। देखो मैंने, अगर किसी को कोई भी ज्वाइन किया है ना, तो उसको एटलीस्ट समझना पड़ेगा। देखो गाइस, अभी मत करो, यहाँ पे समझाओ। ये देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मैंने एंट्री पॉइंट था, और यहाँ से यहाँ तक की मैंने कैंडल सोची थी। अब समझो इस बात को, कि यार आप ना हमेशा पिन पॉइंट एग्जिट नहीं कर पाओगे। एंट्री भले ही आप पिन पॉइंट कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करना इज डिफिकल्ट, क्योंकि आपको नहीं पता ना रिवर्स कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, क्या पता इसको ब्रेक भी कर दे। बट हमें क्या करना है, हम एक बेसिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यार प्रोबेबिलिटी कितनी हमारे फेवर में है, कितनी ज्यादा हम लोग अपने साइड पे प्रोबेबिलिटीज को खेल सकते हैं, ठीक है। तो शायद यहाँ पे फील कर सकता है। अब यहाँ पे पता है बहुत लोगों को क्या हुआ, कि जैसे ही यहाँ पे कैंडल आएगी ना और यहाँ से ब्रेक कर देगा, लोगों को लगेगा अरे यार काश हम इसको ले लेते, काश ये होता। ये काश वाली फीलिंग मत रखो, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट मार्केट इज जस्ट लाइक अ मेट्रो स्टेशन भाई। एक ट्रेन जाएगी दूसरी आएगी, एक ट्रेन जाएगी दूसरी आएगी। तो इसके ऊपर इतना अपने आप को मतलब लेट डाउन मत फील किया करो, यार काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। भाई कोई बात नहीं, अगला दिन आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, अपनी फ्रेश स्टार्टिंग करो। और डोंट वरी, इतना पैनिक मत करो यार ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, अगर काश मैं ये करता वो करता। प्लीज अपने आप को, अपनी साइकोलॉजी को इंटैक्ट मत होने दो इन छोटे मोटे चीजों से, है ना। ओके, नाउ आ जाएगा तो ठीक है यार, अब आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, है ना। मेरा काम क्या था, मेरा एक काम था प्रॉफिट बनाना आज का। आराम से मैंने 2,000 का प्रॉफिट बनाया, आई एम हैप्पी। सो नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आई विल वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। अब अनदर अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं ना, साथ साथ सीखते हैं यार। एक साथ मिलके सीखेंगे ना तो आराम से चीज़ें हो जाएगी। बस पेशेंट चीज़ों को देखते रहो। ये गेम है पूरा, देखो ट्रेडिंग पूरा गेम है पेशेंस का। आपको लगता है कि यार मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप है भाई, बेसिक सेटअप बनाया है मैंने, क्या है 20 EMA है और बेसिक चार्ट पैटर्न है। बेसिक चार्ट पैटर्न्स को देखता हूँ, बेसिक कैंडलस्टिक को देखता हूँ, और एक मेरे अंदर जो मैंने 2 साल 3 साल से जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसकी जो मेरे पास नॉलेज है, उसके पास जो मेरी एक एक साइकोलॉजी जो डेवलप हुई है मेरी ट्रेडिंग पे, वो मुझे इम्पैक्ट, वो मेरे को हेल्प करती है ट्रेड लेने में, ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत करो कि यार पहले दिन ही आप आओगे और चीजें सीख जाओगे, नहीं। जैसे आपको स्विमिंग अगर किसी ने करी होगी ना, तो क्या होता है, आपको भले सब कुछ सीख गया कि यार मैं ऐसे तैरना है, ये करना है, बट स्टिल जब तक आप टाइम नहीं दोगे उस चीज को, तो कैसे आप सीख जाओगे, है ना। तो पहले दिन तो कोई भी स्विमिंग नहीं सीख सकता। तो इसीलिए वैसे ही यहाँ पे मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में बहुत लोग आपको हर दिन एक नया नया चूरन देंगे कि यार देखो नई स्ट्रैटेजी, नया वो, कुछ नहीं भाई, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, और स्टार्टिंग करो एक डेमो अकाउंट से खोलो, पेपर ट्रेडिंग करो, वहां से अपने आप को इम्प्रूव करना सीखो, है ना। ऐसे नहीं कि पहले दिन ही आप मार्केट में उतरे और यहाँ पे आप चीजें कर रहे हो, ये गलत चीज है। दिस इज वेरी बैड, ठीक है। नाउ इस चीज को देखते हैं। अब हम अभी देखो, अभी मैं बिटकॉइन में कोई ट्रेड नहीं करूंगा अभी, अनटिल अनलेस यहाँ पे देखो मेरा बिटकॉइन में कब ट्रेड करूंगा, जब ये यहाँ से थोड़ा रिवर्स होगा, थोड़ा बहुत रिवर्स हो यहाँ पे आए इस जगह पे, और मैं अपनी नेक्स्ट एंट्री बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं एंट्री कहाँ पे बनाऊंगा। मेरी नेक्स्ट एंट्री बनेगी यहाँ पर, इस
इस सपोर्ट के पास में है ना, तब तक मैं कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा। और मे बी देखो, पॉसिबिलिटी कुछ भी है इस मार्केट में कि यहाँ से नीचे चले जाए, कोई बात नहीं सर। आज मेरा ये दिन नहीं था, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। ठीक है। तो इतना ज़्यादा अपने आपको एक एक कैंडल्स के लिए पहली बात तो एक एक कैंडल की एनालिसिस मत किया करो अननेसेसरी। ठीक है। ओवर एनालिसिस की वजह से आप लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना पाते, पता है। कुछ कुछ गलतियां हैं। पहले आप अपने इमोशंस पे बहुत हैवी हो। सेकंड थिंग, आप एक एक कैंडल की ओवर एनालिसिस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लोग पैसा नहीं बना पा रहे। सिंपल गेम है भाई, सिंपल, बहुत आसानी से मैं आपको पैसा बना के दिखाऊंगा इस मार्केट में। ठीक है। मेरे इस 30 डेज चैलेंज में आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ऑब्जर्व करते रहिए बस चीज़ों को, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अगर कोई गोल्ड में कोई ट्रेड बन रहा है, देखो गोल्ड, सबसे पहले जो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का एनालिसिस करता हूँ कि गोल्ड क्या चल रहा है। यस, गोल्ड एक तरह से डाउन ट्रेंड पे। तो सबसे पहले आपको ना ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या ट्रेंड जा किधर रहा है। ठीक है। जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता तो आप कैसे मार्केट में काम कर रहे हो, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आता, बहुत एक्यूरेटली और बहुत ही तरीके से ट्रेंड एनालिसिस होता है कि कैसे एक ट्रेंड है। और बहुत 5-5 मिनट का काम है यार, ट्रेंड तो इससे ऐसे पता चल जाना चाहिए आपको सबसे पहले ये डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता होगा, देखो ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड इज लाइक अ विंड। ठीक है। अगर ये मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, और अगर आपको और जानना है कि यार डीप में कि यार ट्रेंड एनालिसिस होती कैसे, तो डेफिनेटली आप इसने नीचे कमेंट पे करिएगा। बट अगर आपको मैं अभी बेसिक से समझाऊँ, तो ट्रेंड एनालिसिस होता है एक विंड को पता करना। जैसे हवा चलती है ना, तो हवा किधर चल रही है, उसका रुख पता करना। क्योंकि अगर आप पतंग उड़ा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग पतंग उड़ा रहे हो, तो पतंग आप कहाँ उड़ाओगे? पतंग आप हवा की दिशा में उड़ाओगे या हवा के अगेंस्ट उड़ाओगे? बेसिक कंसेप्ट जैसे आपको समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि यार मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं काम करना। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई थी यहाँ पे। देखो अभी भी ना इसमें अभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और आपको याद रखना पड़ेगा वोलेटिलिटी एंड बीटा ऑफ अ स्टॉक। बीटा ऑफ स्टॉक पता है आपको क्या होता है? क्योंकि देखो ये क्या है, ये गोल्ड है, तो गोल्ड बहुत स्लो मूव करेगा। इट्स नॉट लाइक बिटकॉइन की भाई बिटकॉइन की तरह काम होगा। तो ये गोल्ड है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे बिटकॉइन। बिटकॉइन को मैं 5 मिनट चार्ट पे देखता हूँ क्या हो रहा है अभी। ये देखिए गाइस, क्या बोला था मैंने आपको, वहीं से रिवर्स हो गया ना वो। अभी होगा, है ना। अभी हम देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। एंड तब तक अगर आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लोग कीजिए। गोल्ड के ऊपर भी अगर हम देखें तो 5 मिनट चार्ट पे इट्स नॉट दैट गुड। मैं गोल्ड पे अभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। देखो यार कोई बात है ना, बहुत लोगों को क्या होता है, एक और प्रॉब्लम होती है कि ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। अरे भाई कैसे करोगे ट्रेड जब तक आपको कहाँ पे एग्जिट करना है। अननेसेसरी मत क्या करो ट्रेड। आपकी ना ये ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम ही सबसे ज़्यादा आपका लॉस करवाती है। तो आराम से बैठिए। आप लोगों ने कभी फिशिंग करी है कि भाई मैं मछली पकड़ रहा हूँ, मछली ये सोचो कि आप लोग मछली पकड़ रहे हो यहाँ पे। तो मछली पकड़ कैसे पकड़ते हैं, कांटा फंसाते हैं, कांटे में कुछ दाना डालते हैं, खाना डालते हैं, और उसको चुपचाप छोड़ देते हैं और चुपचाप वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी का। और अभी मार्केट में उस लेवल की अपॉर्चुनिटी नहीं है बेस्ड ऑन माई सेटअप। मार्केट में हर समय अपॉर्चुनिटी होगी, बट जो मेरा सेटअप है, जिस पे मैं कंफर्टेबल हूँ, जहाँ पे मेरे पास एक एज है, जहाँ पे मैं चीज़ों को देख पाता हूँ, वहां पर वो मुझे एज नहीं मिल रहा अभी। समझे? जो मेरा सेटअप है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड नहीं मिल रही, बस इतनी सी बात है। यूएस ऑयल देखते हैं, यूएस ऑयल भी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा कि जहाँ पे मैं अपने ट्रेड बना सकूँ। ये भी मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा। आप लोगों को एक और चीज़ पता है कि यार एक होती है क्या, एक होती है इम्पल्स वेव, दूसरी होती है करेक्टिव वेव। तो करेक्टिव वेव में उतना काम मत किया करो, बिकॉज करेक्टिव में क्या होता है यार, वहाँ पे ना प्रिडिक्टेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो उतना आ नहीं पाती। वेयर जब आप इम्पल्स वेव में काम करते हैं ना, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कि मैं इम्पल्स वेव में एंट्री करूँ और करेक्टिव वेव में एग्जिट कर दूँ। क्योंकि करेक्टिव वेव क्या होती है, बहुत स्लो चलती है और बहुत आपको थका देती है। और उसका ना कोई श्योरिटी भी नहीं होती कि कहाँ से मूव करेगी। लेकिन जो इम्पल्स मूव होती है बहुत फास्ट होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आती है, और आपको अच्छा प्रॉफिट लेके चले जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ है। बिटकॉइन पे देखते हैं कि बिटकॉइन क्या कर रहा है अभी। ओके, बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन चल रहा है। सो आई होप आप लोगों को गाइस अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो, है ना। हमने आज 2,000 का डॉलर्स का प्रॉफिट बना लिया है। दैट इज़ वेरी गुड। एंड अभी
अनटिल अनलेस मेरे को एक अच्छी सेटअप्स नहीं मिलेंगे, जब तक मेरे को अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी, तब तक आई विल नॉट एंटर इन द ट्रेड। ये देखो, ये अच्छी चीज़ लग रही है कि यार मार्केट फिर से नीचे जा रहा है। मार्केट ने जो अपना ट्रेंड है अभी तक उसने चेंज नहीं किया है, और वो अभी भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है ना, दैट इज गुड। बट यहाँ पे देखो अब क्या होगा ना, बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे और इसके नीचे ट्रेड कर देंगे। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये अभी भी सही जगह नहीं है ट्रेड करने की। क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ, देखो। इसका रीजन ये है कि कहाँ गई ब्रश, यस, क्योंकि इतने के लिए आप क्या काम करोगे यार। नीचे आपको दिख रहा है, इतनी बड़ी सपोर्ट बना रखी है मैंने यहाँ पे, इतनी बड़ी सपोर्ट है, कैसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो यार। यहाँ से हल्का से भी रिवर्स आ गया ना, आपका लॉस हो जाएगा पूरा। तो इसको समझो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट देना सीखो, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर द देयर, जिसको ना बहुत ही फॉरेनर्स क्या बोलते हैं, ब्लॉक है, ये हमारा बाइंग ब्लॉक है ना, वो मेरा सेलिंग ब्लॉक है। कुछ नहीं होता, बेसिक चीजें होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक चीजें कहते हैं ना, कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल है। इसको ना चीजों को कॉम्प्लेक्स मत किया करो। सिंपल चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बन रही है तो कोई भी बड़ा प्लेयर आएगा, एफ आई एस डी आई जाएंगे और यहाँ से उसको उठा देंगे। तो ये बात को समझो, इसलिए यहाँ पे ट्रेड मत करिएगा। इसको एटलीस्ट यहाँ तक टच करने दो, एंड देन उसके बाद हम काम करेंगे। बहुत लोग होंगे कि हल्का सा मूव ऊपर जाने लग जाएगा तो बाइंग पोजीशन में आ जाएंगे, दैट इज रॉन्ग। ये भी गलत चीज़ है। ये एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, अभी डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, तो कोई भी मूव जो अप मूव होगी वो एक तरह से सेल ऑन राइज होगा। तो वहां पे अननेसेसरी अपनी प्रोबेबिलिटीज को वीक मत करो। अगर आप वहां पे ट्रेड बनाते हो, भले ही आप प्रॉफिट कमा लोगे, बट दैट इज रॉन्ग। जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलिए। अननेसेसरी चीज़ों को, ऐसे फालतू के ट्रेड्स मत करिए, बिकॉज जब तक आपके पास एज नहीं है ना, एक एडवांटेज नहीं है, तब तक प्लीज डू नॉट एंटर इन द मार्केट। ठीक है। ओके। सो आई होप, अभी तो देखो यार बहुत टाइम लगेगा है ना इस चीज़ को होने में, क्योंकि जैसे आप, मैंने आपको क्या बोला, जैसे फिशिंग होती है ना, कि भाई हम मछली पकड़ते हैं, वैसे काम करते हैं। तो ये वही काम है, मछली पकड़ने वाला। तो अभी मुझे लगता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा फिर से बनने में। तब तक के लिए आज का मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, है ना, कि हमने 2000 का प्रॉफिट बना लिया है। एंड दैट इज गुड इनफ, एक दिन में यार 2000 इज गुड। ठीक है, तो इतना टेंशन मत लो। एंड अगर आपको बाकी एनालिसिस भी देखनी है कि भाई निफ्टी में क्या चल रहा है, एक बार निफ्टी का देख लेते हैं ना थोड़ा बहुत, कि निफ्टी क्या हो रहा है, क्योंकि निफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, निफ्टी इज गुड, ओह हो, अच्छा, अच्छी कैंडल है भाई निफ्टी में। ये देखो, ये सेटअप्स होते हैं अच्छे अच्छे, कि जहाँ पे ना काम करने का मन भी करता है। अगर इससे ऊपर जाता है तो दैट इज गुड, बिकॉज ये इम्पल्स वेव बना रहा है अभी। ठीक है। 5 मिनट चार्ट देख लेते हैं इसका। भाई बहुत प्यारा चार्ट है, बहुत प्यारा चार्ट। इस पे ट्रेड कर सकते हो अगर आप लोगों को करना है ना, निफ्टी पे, देन इट इज गुड, वेरी गुड। बस थोड़ा अपनी ना एंट्री पॉइंट को अच्छा करिए। अभी एंट्री पॉइंट इसमें नहीं है, थोड़ा हमने पीछे हो गए, बट चार्ट अच्छा है, आपको प्रॉफिट देते हुए जाएगा। ठीक है। अगर इसका डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, कि देखो आराम से दिख रहा है भाई, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। क्या है, सिंपल सा चार्ट ऊपर जा रहा है, एंड देन आराम से कर देगा भाई। कैंडल भी अच्छी बन रही है, कसम से। बाइंग है निफ्टी में, बाइंग है। तो निफ्टी में अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है, बाइंग होके करिए, खुले होके करिए, मजा आएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज कॉन्सोलिडेटिंग, है ना। बैंक निफ्टी एक तरह से कॉन्सोलिडेट कर रहा है, करने दो उसको। देखो ये हमने रेंज बनाई थी, और यहाँ से देखो, ये ना पहले के हैं, जब हम पहले करते थे ना, तब का है। देखो वहां से कितनी बड़ी रैली करी। तो भाई बहुत चीज़ें आसान है, अगर आप बस लगातार कंसिस्टेंटली, ईमानदारी से, ऑनेस्टली अपने एफर्ट्स लगाते रहेंगे, तो पैसा बनता है इस मार्केट में। बट प्लीज़ ट्रेडिंग में मत करिए, गैम्बलिंग मत करिए, मन मर्जी से कुछ भी मत करिए। रिस्पेक्ट करिए मार्केट को, कि मार्केट क्या कहना चाहता है। जैसे मार्केट एक तरह से अभी इस रेंज में, ले उसको रेंज में रहने दीजिए, लेट इट कॉन्सोलिडेट। जब वो ब्रेकआउट करेगा उस समय काम करना है। ठीक है। एंड कभी भी अगर आपको लगे ना यार, मेरे को इम्पेशेंट मत होइएगा मार्केट में, कि यार मेरे को तो ट्रेड करना ही करना है, नहीं, आराम से बैठो। भाई मैं कम से कम आधे घंटे से बैठा हुआ इस मार्केट में, आराम से एक एक घंटा होने वाला है। आधे घंटे से मैंने ट्रेड में बैठा हूँ, बट अभी एग्जिट हो गया हूँ। देखो, कोई मैं ट्रेड नहीं कर रहा, सिंपल मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मार्केट क्या हो रहा है। और यही आपकी ना साइकोलॉजी बनाएगा, यही आपका पेशेंस लेवल बनाएगा, कि कैसे मार्केट में आप एक एक दो दो तीन तीन घंटे बैठो आराम से। मार्केट को बस ऑब्जर्व करो, अपने इमोशंस को मत लेके आओ, और अपने सेटअप पे ऊपर काम करो, कि कैसे मैं सेटअप के बेसिस पे काम करूंगा, है ना।
बाकी हम देख लेते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स भी कंसोलिडेट कर रहा है। देखो निफ्टी यार गुड यार, निफ्टी अच्छा है। ठीक है, निफ्टी के ऊपर काम करिए। यूएस ऑयल ठीक है। मतलब अगर देखो इस यूएस ऑयल पे क्यों आप लोग काम करते हैं ना, अगर आपको बिटकॉइन पे करना है बिटकॉइन कीजिए, अगर आप कोई और क्रिप्टो करेंसीज पे काम करते हैं ना, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम उस पर भी ट्रेड करके दिखाएंगे और बहुत प्यारे तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। गोल्ड नीचे जा रहा है, दैट इज गुड। 91,000 पे आ गया भाई गोल्ड। हो गया गोल्ड का काम। 91 पे आ गया, कूल ऑफ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। होने दीजिए इसको। एंड निफ्टी मिड कैप ठीक है। निफ्टी मिड कैप इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को। मिड सिल्वर भी भाई पिट चुका है, पिट गया सिल्वर भी। नास्डैक नास्डैक ऊपर जा रहा है ठीक है। कम से कम 22,000 के आसपास आएगा। आने दीजिए। यूएसडी आईएनआर, देखो आईएनआर के ऊपर इसकी कहानी मैंने आपको बताइए। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने ना हर इंडेक्स को आपको समझाने की कोशिश करी है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या होता है, कैसे होता है। हर चीज़ समझाइए। आराम से मेरी सारी वीडियोस देखिए और आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको कुछ और भी जानना है ना, क्या साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे काम होता है, कैसे सेटअप, अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है ना और आपको सेटअप चाहिए कि यार मुझे ना एक सेटअप बना के दे दो भाई, तो मैं आपको सेटअप बना के भी दूंगा और बहुत ही प्यारा सेटअप होगा। बस क्या करना है, कंसिस्टेंटली उस पे ऊपर काम करना है। स्टार्टिंग में क्या करो, डेमो अकाउंट से ट्रेड करो, पेपर ट्रेडिंग करो एंड धीरे 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 उसमें कैपिटल बिल्डअप करो। ठीक है। हम्म, तो यूएसडी आईएनआर अच्छी बात है भाई। देखो जितना आपका रुपी वीक होता है ना, उतना बेटर होता है मार्केट के लिए। एस&पी भी हो गया, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड भी नीचे आ रहा है, वाई कूलिंग ऑफ हो रही है इसमें भी ना। ठीक है चलो, बिटकॉइन देख लेते हैं थोड़ा सा। ओ हो गया मजा आ गया। ब्रेकआउट कर दिया भाई इसने। ब्रेकआउट कर दिया क्या? नहीं नहीं नहीं। देखो क्या बोला था मैंने आपको। भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो हो रहा है भाई। यही तो मजा है ट्रेडिंग का, कि जब आप एक बार सीख जाते हो ना चीजों को तो बहुत मजा आता है करने में। आराम से बैठ के करते हो। क्या बोले था मैंने आपको, जैसे ही ब्रेक करेगा लोग घुस जाएंगे। बट ये रॉन्ग सिग्नल है अभी भी। भले ही यहाँ से एकदम बड़ी कैंडल बना दे, बट भाई यहाँ पे सपोर्ट है भाई। अननेसेसरी मत किया करो अपनी है ना, ऐसी की तैसी मत लगाया कराया करो हर बार। आप लोग फिर वही इमोशनल ट्रेड वाले काम कर देते हो फिर, है ना। उसको होने दो। अभी चलो मैं आपको यही पे प्रूफ करके दिखाता हूँ ना। देखो देखो बस चार्ट को देखते रहियो। देखो। आ गई बाइंग आ गई इसमें अचानक से। इसी इसी कैंडल को देखो, है ना, इसी कैंडल पे आपको आज मैं एनालिसिस करता हूँ। चलो। सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे आके एक सपोर्ट दे देगा वो, और यहाँ पे इतना प्रॉफिट बनेगा नहीं आपको। कितना है प्रॉफिट, एक बार प्रॉफिट भी देख लेते हैं, है ना, कितना बनेगा प्रॉफिट आपका। एक सेकेंड। यस। ठीक है। ये देखो क्या हुआ। हाँ जी। कोई कुछ कह रहा था, ये देखो क्या हुआ। बन गई वीक। क्यों बनी वीक? क्योंकि यहाँ पर अब ट्रैप कर रहा है मार्केट आपको। ठीक है। ये ट्रैप करने के लिए होते हैं। ये एकदम से कैंडल दिखा दी उसने बड़ी, आपको ब्रेकआउट करके दिखा दिया, बट क्या हुआ, ब्रेक डाउन करके दिखा दिया और क्या हुआ, फिर से ले गया ऊपर। नीचे भी आ सकता है नो डाउट, बट यहाँ पे फंस गए ना आप। आपका तो लॉस होना स्टार्ट हो गया ना। नाउ यू विल पैनिक। अब क्या होगा प्रॉब्लम, कि भाई ये इतनी स्ट्रांग है जगह कि गलती से अगर ऊपर चला गया तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, और जो मैंने पिछले ट्रेड में जो प्रॉफिट बनाया था वो सारा गया। तो क्या हुआ, मेरी पूरी साइकोलॉजी खराब हो गई इसमें। समझ रहे हो इस बात को? मैं मना नहीं कर रहा यार, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, जा सकता है, बट ये जगह ही इतनी बेकार है कि मेरे यहाँ पे जीतने के चांसेस बहुत कम है। तो जहाँ पे मेरे जीतने के चांसेस कम है, वहां पे मैं क्यों अननेसेसरी चीजों को ट्रेड करूँ, वहां पे मैं क्यों अननेसेसरी काम करूँ। समझ रहे हो? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो प्लीज। देखो बना दी इसने पूरी पिक, बना दी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरी साइकोलॉजी, आपकी जो साइकोलॉजी है ना पूरी खराब हो जाती है। भले ही यहाँ से आपको प्रॉफिट बना देगा, लेकिन आपकी जो साइकोलॉजी है, जो आपका जो कंफर्ट है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। साइकोलॉजी खत्म, आपको सेटअप पे डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार मैं सेटअप सही कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप अगेंस्ट काम कर रहे हो चीज़ों पे। ठीक है। बाकी अगर डिटेल में जानना है ये सब चीज़ें तो मैं बता दूंगा, बट अभी ऑब्जर्व करते थे चलो, ठीक है। ये देखो, इसे इसे क्या कहते हैं, इस कैंडल को किसी को पता है? अगर किसी को पता है ये कैंडल क्या है, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। भाई ये है आपकी हैमर कैंडल। हैमर बना चुका है यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग हैमर। तो यहाँ से क्या आता है, ये शो करता है कि मार्केट में अभी भी यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। ब्रेक जब तक नहीं करेगा तब तक वी विल नॉट एबल टू डू दैट। ओके। चलो मैं आपको एक और नई चीज़ दिखा देता हूँ, है ना, यहाँ पे सिखा देता हूँ। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी देखो, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बनी थी और उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम भी ड्राई अप हो रही है। तो ये भी शो कर रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत कम है और यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, हमेशा बात करो प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है,
पॉसिबिलिटीज किसकी ज़्यादा है। अदरवाइज ऐसे मत बोला करो कि यार आई एम सर्टेन कि अरे यहाँ से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। एरोगेंस में मत बोलो, इतना कॉन्फिडेंट मत हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो डूइंग प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। तो चलो आप लोग ना ऑब्जर्व करते रहिए इस चीज़ को। आज का तो मेरी ट्रेडिंग हो गई है बहुत आराम से, मैंने डे वन पे ही पहले ही दिन मैंने बहुत प्यारा ट्रेड कर दिया है। 2,000 का प्रॉफिट हो गया है, दैट इज़ गुड। एंड मज़ा आया मेरे को। आप, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ये आज की वीडियो। अगर आप कुछ सीखे होंगे, अगर आप इंस्पायर हुए होंगे इससे, तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड ऑब्जर्व करते रहिए इसको, है ना, मज़ा करिए एंड लर्न करिए। अर्न के ऊपर इतना ध्यान मत दीजिए, पहले सीखिए, समझिए कैसे काम होता है मार्केट में। देखो, जा रहा है ना नीचे, जा रहा है, लेकिन क्या किया, आपकी पूरी साइकोलॉजी खराब के चला गया चला गया। ठीक है। एंड ये चीज़ें गलत होती है। जस्ट बिकॉज आपको पैसा बन गया डजंट मीन्स कि आप सही थे। ठीक है, क्योंकि अगर ये देखो, ये कैंडल जो ऊपर गई है ना, अगर जल्दी से और ऊपर बन जाती है ना, बिकॉज आपको नहीं पता ना नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, ना मुझे पता ना आपको पता है, ना किसी को पता है। तो वहां पे बन जाती है तो क्या होता, आपको पूरा लॉस ले जाता। ठीक है। ये ओके, तो दैट इज, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड है ना, यहाँ पे समझाई देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, दैट इज गुड साइन। वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, कैंडल भी बढ़ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग आ रही है अच्छी खासी। कर सकते हो आप ट्रेड, करो। ठीक है, यहाँ तक आप खेल सकते हो। देखो मैं इस पे नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी को, देखो यहाँ पे मैं क्यों नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है भाई, फिर मेरे को ना क्या करना होगा, अपनी पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी मुझे, अपने बहुत टाइट स्टॉप लॉस बनाने पड़ेंगे, टाइट एंट्री पॉइंट करनी पड़ेगी, उसमें क्या होगा, पूरी साइकोलॉजी मेरी खराब हो जाएगी। भाई मैं काम करता हूँ बहुत ही ईजी सेटअप पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर नहीं रहा ट्रेड, और मुझे एक कंफर्ट नहीं आ रहा। जब तक मेरे अंदर से कंफर्ट नहीं आएगा, आई विल नॉट ट्रेड, बिकॉज यार ये हार्ड एंड मनी होता है। आप जब भी पैसा लगाते हो मार्केट में, वो आपका बहुत कमाया हुआ पैसा होता है, बहुत मेहनत से, तो उसको अननेसेसरी वेस्ट मत करिए। ठीक है। तो यहाँ से भी रिवर्स हो गया है, 2 बार सेम जगह से सपोर्ट बनाइए। ये देखिए, 2 बार यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अभी भी बायर्स हैं। ओके। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। ऐसे ही हम हर दिन आएंगे, हर दिन समझाएंगे, हर दिन लाइव ट्रीट करके दिखाएंगे भाई। एंड उसको उससे आप सीखेंगे ज़्यादा। ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड हमारी कम्युनिटी को बिल्डअप कीजिए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।